न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज छठे दिन लगातार हम जनता के मुकदमे पर, मैं यहाँ पे और मेरी पूरी टीम कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही है। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा दोस्तों जब तक कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के कातिल, ये आतंकवादी, ये मास मर्डरर्स, ये भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पलने वाले लोग, जब तक फांसी की सजा इनको ना मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं और पहले दिन से कह रहा हूं कि द कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत है, जस्टिस के रेवोल्यूशन की शुरुआत है। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जस्टिस का पहिया चलना शुरू हो चुका है। इसी वीकेंड पे 16 तारीख को दिल्ली में कोर्ट ने ये पाकिस्तानी सेलआउट्स, आतंकवादी, देश के दुश्मनों, जिन्होंने जनरेशंस दोस्तों, पीढ़ियां कश्मीरियों की खराब कर दी, खत्म कर दी ये आजादी बिजनेस में, जिसमें ये छोटे छोटे बच्चों को पत्थर दिया करते थे मारने के लिए और खुद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पैसे पर कश्मीर वैली के अंदर आतंकवाद फैलाते थे। ये आतंकवादी यासीन मलिक और बिट्टा कराटे दोस्तों, इनके खिलाफ यूएपीए धारा में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इमेजिन करिए दोस्तों कि किस तरीके से भारत के स्टेट ने कश्मीरी हिंदुओं को बीट्रे किया था। ये बात मैं कर रहा हूं 2006 की, जब एक वाटर टाइट केस बिट्टा कराटे के खिलाफ नहीं प्रेजेंट किया था और वो छूट गया था। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां थी 2006 की यूपीए सरकार के बाद कि बिट्टा कराटे के केस में ढील दे दी गई, कश्मीरी हिंदुओं के मर्डर के केस में ढील दे दी गई। यही वो बिट्टा कराटे जो आईएसआई के पैसे पर कश्मीरी हिंदुओं, छोटे छोटे बच्चों को गोली मारी, इसने कबूला है। और 2006 जब ये बिट्टा कराटे छूटा गया था पॉलिटिकल कंपल्शंस और वीक केस की वजह से, तभी डोडा मैसेकर हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां डोडा और उधमपुर में दोस्तों 25 और 35 हिंदुओं को आतंकवादियों ने मार दिया था। तो ये सिर्फ नाडीमार पे खत्म नहीं हुआ था। 2006 में जिस साल बिट्टा कराटे छूटा गया था, और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार और स्टेट के वीक केस की वजह से छूटा गया था, उसी साल पे ये हिंदुओं के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ 35 और 25 उधमपुर और डोडा के अंदर मारा गए थे। और सिर्फ टेररिस्ट, यही पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट द्वारा मारे गए। हम किस हद तक गिर गए थे पॉलिटिकल कंपल्शंस में कि ये यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, यही यासीन मलिक, शब्बीर शाह अहमद, जहूर वटाली, शाहिदुल इस्लाम, जो ग्लोबली डेजिग्नेटेड पाकिस्तानी आतंकवादी, हाफिज सईद जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, और सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल का चीफ था, इन सब के खिलाफ चार्जेस यूएपीए के अंदर फ्रेम हो चुके हैं, एनआईए ने फ्रेम किए। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर टेरर फंडिंग की प्रोब आगे बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, पर इसके साथ में अब जरूरत है कि हम द रियल कश्मीर फाइल्स दोस्तों उसको खोले। ये समय आ चुका है कि बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके केसेस भी खुले जाए। मुझे इस बात को बताते हुए भी खुशी हो रही है कि लेटर दिस मंथ दोस्तों 30 तारीख को एक कोर्ट, जम्मू श्रीनगर के एक कोर्ट ने एक पिटीशन सुनने का फैसला किया है, जो उस फैमिली द्वारा है जो बिट्टा कराटे ने जिसको सबसे पहले मारा था, मार्टर्ड सतीश कुमार टिक्कू जी की। दोस्तों, ये पिटीशन ये चाहती है कि किस तरीके से जो प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन में हुई है 32 सालों में, ये कोर्ट को जानकारी दी जाए। आपके एफर्ट से दोस्तों ये हमारा कैंपेन स्ट्रेंथ दर स्ट्रेंथ, मजबूत दर मजबूत होते जा रहा है, हर हिंदुस्तानी तक पहुंच रहा है। अभी मैं अपने ऑटो वाले से जब मैं आया था स्टूडियो में, वो भी कह रहा था कि ये कैंपेन को आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए।
क्योंकि सही जस्टिस सिर्फ कश्मीर फाइल्स पिक्चर्स पर खत्म नहीं होगा। सही जस्टिस तब होगा जब कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड, उनके नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल बिट्टा कराटे के ऊपर फांसी की सजा हो। इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि दुनिया के सामने आया कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सच। कश्मीरी हिंदुओं के हत्यारों को सजा दे सरकार, कड़ी कार्रवाई हो। और मेरी दलील, जो करोड़ों देशवासियों की दलील है, जो बिट्टा कराटे के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, उसको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि असली कश्मीर फाइल्स को दोबारा खोला जाए। और इस मुहिम में हमारे साथ कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडित्स की तमाम फैमिलीज जुड़ रही है। दोस्तों, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने पूरा समर्थन जनता का मुकदमा इंडिया न्यूज को दिया है। जरा एक बार देखिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रदीप भंडारी जी को। इस चीज पे कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस लीगल सिस्टम का होना चाहिए। तो हमारा पूरा समर्थन है जो हमसे हो सकेगा, क्योंकि ऐसे जल्लाद पूरे मानवता के लिए खतरनाक है और इनका धरती पे रहना उचित नहीं। मैं इंडिया न्यूज और प्रदीप भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये जो शो किया जनता का मुकदमा। मैं जनता का मुकदमा का ये शो नहीं मानता, ये एक आंदोलन है, ये एक रिवॉल्यूशन है, जिसमें उन्होंने मांग की, जो सच्ची मांग है कि बिट्टा कराटे को फांसी होनी चाहिए। बिट्टा कराटे, ये तो दिस शुड हैव बीन डन लॉन्ग बैक। क्यों डिले किया गया? अब कश्मीर फाइल से रेवोल्यूशन आया है, सामने आई ये चीजें, और अभी भी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये तो सबसे पहला काम होना चाहिए। अगर इस पे किसी की रुकावट आएगी, दैट मीन्स वो देश के अगेंस्ट है। इस देश में ही ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये दुनिया भर का रेवोल्यूशन है। बच्चा बच्चा बोलेगा ये, और ये करना चाहिए। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी हमारी मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए उत्सव बैंस जी, सीनियर एडवोकेट, और जो सतीश टिक्कू जी की फैमिली के लिए ये केस को लड़ रहे हैं, मिस्टर उत्सव बैंस मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्हाट डज योर पेटिशन सीक, आप जानना क्या चाह रहे हैं पेटिशन में, और आपको ये क्या, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू फाइट फॉर सतीश टिक्कू जी इस फैमिली? क्योंकि 2006 में ये आतंकवादी बिट्टा कराटे इसीलिए जेल से बाहर गया था क्योंकि जज ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही वीक केस और लिटिल इंटरेस्ट दिखाया केस को फाइट करने के लिए। उत्सव, See, we have been fighting this case for a very long time. I'm really thankful to the makers of the Kashmir Files movie that again this issue has come back into limelight. Point number one, after the Kashmir Roots public interest litigation, that stopped us from going to the Jammu Kashmir High Court under the constitutional provisions. So we had to choose the path of going back to the trial court, seeking to know the status report of what really has happened in the last 31 years of this case, since there is an FIR that is recorded in the murder of Mr. Satish Tikku. When I got the case records and I read the FIR and other case documents, I was shocked and horrified. I do not think so that in any part of India has it ever happened, or I have never witnessed it in the last 10 years of being a lawyer, that there is not a single court hearing, there is no charge sheet, there is no trial, nothing at all. Mr. Bitta Karate has been given an immunity that is given to the president or the governor under the Indian constitution. I have never seen this. This is absolutely something that one can see happening in Afghanistan under Taliban, that a terrorist gets complete state protection. Successive state governments have come and gone, but Mr. Bitta Karate was a special state guest. There has been no criminal trial. He says on record that I have killed so many Kashmiri Pandits with a great sense of impunity. Now the larger question is, why was such protection given to Mr. Bitta Karate? Point number one. Point number two, now how to go forward in move forward in this case. As we know that in the Kashmir Roots public interest litigation, the Supreme Court
has taken away, in a sense, that judgment puts an end to our right to go and seek a larger than a criminal trial kind of a relief. So now the only route left for us is to go to the trial court, file applications in the trial court requesting for a status report, requesting for the charge sheet to file and criminal trial to start. So that is the option we had. I was contacted by very famous and very dynamic and bold and brave Kashmiri Pandits, right activists, Mr. Vikas Raina and Pratibha Kaulji. Both really put their effort and strength behind the family of Mr. Satish Tikku, convinced them to come forward. Once they were convinced to come forward, then we silently went to the trial court in Kashmir, and the Kashmir trial court has agreed to hear the matter. That is our right under the CRPC. So the next date of hearing is 30th of March. We expect that finally, after almost 3 decades of no wheels of justice moving, we hope that finally they get justice and Bitta Karate is convicted of murdering Mr. Satish Tikku in a cold-blooded murder and hanged for his gruesome crimes. Utsav, the entire country is with you in this fight for justice. I can assure you, and I assure you that the entire country will stand with you. उत्सव कह रहे हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूं, 3 चीजें उत्सव कह रहे हैं. पहली चीज उत्सव कह रहे हैं कि वो शौक थे, उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें 10 साल या 14 साल तक प्रोसिक्यूशन आगे ही नहीं बढ़ा. दूसरी चीज जो उत्सव कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि बिट्टा कराटे को कोर्ट अनकोर्ट एक अनऑफिशियल स्टेट गेस्ट की तरीके से ट्रीट किया गया. और तीसरी चीज, सतीश टिक्कू जी की फैमिली के लिए लड़ रहे हैं और विकास रैना जी ने इनको अप्रोच किया, तो इनको उम्मीद है कि 30 तारीख को ये न्याय का पहिया आगे बढ़ना शुरू होगा. उत्सव, I appreciate your effort and the entire effort by the Kashmiri Hindu community. It's India's effort. हम जनता का मुकदमा पे ये कैंपेन रन कर रहे हैं उत्सव की, हैंग बिट्टा कराटे. और मैं आपने मुझे बताया विकास रैना जी और प्रतिभा कौल जी के बारे में. विकास मेरे से कुछ ही समय में जुड़ने वाले, ये वो खुद आतंकवाद के विक्टिम है. What did the victims tell you when they approached you, उत्सव? उन्होंने आपसे क्या कहा? What exactly did they tell? You know, Vikas has been a very dear friend for a very long time. It's almost been so many years. I'm the lawyer for the victims in the Pulwama terror attack case. So I happened to go to Jammu as well for that, pursuing that case. So I often meet Vikas, and his father died, and I know what his family has gone through. He's lost his mother recently because of cancer. And not having a father means a lot to anyone, to me, you, or anyone who's watching this show. And not having his father and also not getting justice. Now just imagine, his father was shot dead. Till date there is no trial, there is nothing that has happened. Think of Satish Tikku. They know that Bitta Karate comes and kills Mr. Satish Tikku. He goes, brazenly accepts it on camera that I killed Mr. Satish Tikku. Absolutely. There is no trial whatsoever. Now we should be ashamed of this as Indians. Absolutely. I mean, my heart aches when I find that people who have suffered for centuries are again suffering when the Constitution of India should be there to protect their fundamental rights. That's right to life under Article 21 of the Constitution. So the family has gone through a lot. They live under constant fear. They live under constant fear, and I am just hopeful that they have faith in the system of justice, and I'm very hopeful that the criminal justice system will give them justice. It is so important, and this is now or never, because it's almost 31 years, more than 31 years. Thankfully, the movie has come now. It is God sent focus for all of us, because we were fighting this. We were fighting a lonely battle. There was no media attention. I used to go to Srinagar. We would attend the court hearings and we would keep it very silently. And now that there is focus, I would say it is God sent. Utsav, entire country is with you, let me assure you, because not just the public sentiment, but you're fighting for the right cause and you're fighting to hang this terrorist Bitta Karate. You say that the movie Kashmir Files is God sent. आप कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स भगवान द्वारा भेजी गई है. It's a now or never moment इस fight for justice के लिए. But as a lawyer, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतना evidence on record था उत्सव, इतना सारा admission on record था, आपको नहीं लगता कि ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है? क्योंकि इतने साल बीत चुके, 32 साल बीत चुके और 32 साल में कोई ट्रायल नहीं हुआ है. Exactly, and that is what
was a horrifying experience for me, since I come from Punjab and I have seen what has happened to my community in the 1984 riots. So my heart was out with my Kashmiri Pandit brothers and sisters. Whatever happened with them in the 90s was very unfortunate. It is as gruesome as what happened in the 84 riots in Delhi. So it is important, just the way Sajjan Kumar has been sent behind bars, Mr. Bitta Karate, there has to be a sense of justice. You know, the larger message is that if Mr. Bitta Karate goes on camera and with a sense of impunity says, I murdered these 23 odd Kashmiri Pandits, I did it because of Pakistan, and I have done it, and he says it brazenly and openly, and there is no criminal trial. You just think of all the young generation like Mr. Vikas Raina. Now his father was killed again in the 1990s. He was a teacher, a very leading teacher and an activist. His father was shot dead in a moving bus. Now he's my dear friend. I know what the trauma he goes through every day, losing a parent, not having a father, and going through this trauma of not getting justice. I mean, if we want to build a united India, absolutely, we must give justice to every community. So in that aspect, I think it is very important that we must ensure that the wheels of justice finally are set into motion, which we have requested the Honorable Sessions Court in Srinagar. I'll be traveling from Delhi to Srinagar on 38 and we'll be arguing the case. And I hope that there is the beauty of the Constitution, the beauty of all the estates of the Constitution, the media, the judiciary, the legislature, the executive, all come into action to ensure that in the next year or two, we must not forget this case only with the end of the release or the little bit time that we have after the release of the Kashmiri Files film. We must ensure that there is a concerted effort to heal the Kashmiri Pandit community. उत्सव, आप अपने कार्य को करते रहिए. आपने एक बहुत बड़ी बात की, लेडीज एंड जेंटलमैन. उत्सव सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उन्होंने कहा कि अगर 1984 के अंदर एसआईटी हो सकती है तो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे एसआईटी क्यों नहीं हो सकती. उत्सव, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे साथ इस मुकदमे में विकास रैना जी, जो कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और आपने देखा उत्सव ने रिपीटेडली विकास रैना जी के करेज को सलाम किया है. और मैं विकास जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ. कपिल मदान और जावेद बेग जी, मैं आप लोगों के पास आऊंगा कुछ ही समय में. विकास रैना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं. मैं समझ सकता हूं कि आपकी मनोस्थिति क्या है. उत्सव ने बात करी केस के बारे में, विकास जी, जो 30 तारीख को आने वाला है. एज अ कश्मीरी हिंदू जो 32 साल से न्याय का इंतजार कर रहा है, क्या इस वक्त कुछ ग्लिमर ऑफ होप दिख रहा है आपको? नमस्कार, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक्स उत्सव. ग्लिमर ऑफ होप ऑब्वियसली दिख रहा है. कश्मीर फाइल्स आने से एक मोमेंटम गेन हुआ है ये चीज में. एज उत्सव ऑल्सो सेड, जैसा उन्होंने बोला कि हम पिछले एक लोनली बैटल फाइट कर रहे थे पिछले 3-4 सालों से, तो ये बहुत जरूरी होता है जब एक जेनोसाइड होता है. एक तो उस जेनोसाइड को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है. लोगों को मानना पड़ेगा कि ये जेनोसाइड ही था. जेनोसाइड में ये नहीं होता कि एक आदमी की किलिंग हुई है या 50,000 लोगों की किलिंग हुई है. जेनोसाइड बहुत मतलब बहुत किस्म का हो सकता है. किलिंग, एक क्रिमिनल जेनोसाइड हो सकता है जहां पे किलिंग, रेप, ये सब होता है. एक हमारे साथ क्रिमिनल जेनोसाइड हुआ है, हमारे साथ कल्चरल जेनोसाइड हुआ है, हमारे साथ एक सोशल जेनोसाइड हुआ है और साइकोलॉजिकल जेनोसाइड हुआ है. तो when I started thinking about fighting my father's case and all that, so I was looking for a lawyer who could fight these cases, and through a lot of research and all that, and through one of our friend, which Utsav also mentioned, Pratibha Madiri के वजह से I met Utsav. तो मैंने जब उनको बोला ये बात, वो he said कि brother, I am ready because we have faced this in 84. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप विकास जी. विकास जी, आपने 84 का कंपैरिजन किया, बहुत बड़ी बात है. और मुझे लगता है आपने जिस हिसाब से सतीश टीकू जी की फैमिली को भी साथ दिया, पर ये आपके लिए भी बहुत
पर्सनल फाइट है। मुझे उम्मीद है कि आपके बाद और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज जो है बिट्टा कराटे के ये नरसंहार, इसके आतंकवाद के पीड़ित थी, वो साथ में आए। मेरे को एक अपने मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये एक जस्टिस की व्हील की शुरुआत है विकास जी। पर वो मैं कहना चाहता हूं कि इन सो मेनी इयर्स आप कैसे, मतलब इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट विकास जी, बिकॉज ये लोनली फाइट आप कर रहे थे। डू यू रिकॉल दैट टाइम, the havoc this man used to create, this terrorist bitta karate, जिस हिसाब से हैवानियत ये क्रिएट करता था, क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? प्रदीप जी, my story is not of 1990s. ये genocide actually चलता रहा। मेरे फादर का जब assassination हुआ, it was 1997, and it happened in the outskirts of Jammu itself, when it's after the exodus, after 7 years of exodus. उनको वो एक स्कूल में थे, हायर सेकेंडरी स्कूल था, ही वॉज ए प्रिंसिपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वो एरिया जो था वो बहुत ही हाईली मिलिटेंट इन्फेक्टेड एरिया था। तो जिस स्कूल में वो गए थे तो वहाँ पे एजुकेशन का स्तर जो था वो बहुत लो था। तो मेरे फादर और उनकी टीम जो थी, तो उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे एनरोल करवाया, और 2 साल में द रोल from 200 it reached to 600-700 kids. तो आप जानते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ा एनिमी है टेररिज्म का जी। तो इन्होंने 15 जून 1997 को इन्होंने एक बस में जा रहे थे सब लोग, देवर आफ्टर हॉलीडेज देवर जॉइनिंग ड्यूटीज। मेरे फादर के साथ 2 और कश्मीरी पंडित थे, जिनका नाम रविंद्र काबू जी और सुशील पंता जी थे। तो उनको पहले तो बस रोका और बस में से बोला कि हिंदू कौन कौन है वो एक साइड हो जाइए। तो फिर उनको सेग्रीगेट किया गया, उनको बोला गया कि हमारे कमांडर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं हुए। तो दे टुक देम टू ए क्लिफ एंड दे वर शॉट at point blank range, and I have seen my father's body in my hand with 12 bullets. So the जो भार वो होता है, वो भार में आपको, वो भगवान न करे किसी और के साथ हो वैसा, और उसके बावजूद हमको हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि ये जेनोसाइड है, ये टारगेटेड किलिंग है। We were killed only because we were nationalist Hindus. That's मतलब पीरियड है, इसके बाद कोई डिस्कशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रीजन है। देखिए, हमने किसी मुसलमान को नहीं मारा, हमने किसी का रेप नहीं किया, हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने किसी का घर नहीं जलाया। आज कंपैरिजन किया जाता है 50,000 हिंदू और 50,000 मुस्लिम और 1,000 हिंदू मारे गए। सर, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमने तो गन नहीं उठाया, हमने भारत के खिलाफ, हमको आजादी नहीं चाहिए, हमने तो आजादी के नारे नहीं लगाए। आप जब गन उठाते हैं एक स्टेट के खिलाफ, तो आपको क्या फूल मालाएं मिलेंगी वहां पे विकास जी? आपको तो, बट हमारा तो ऐसा था कि हमने कुछ भी नहीं किया और हम 5 लाख लोगों का पलायन हो गया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आफ्टर 32 years ऑल्सो पीपल आर कमिंग इन डिबेट्स एंड सेइंग इट्स ए प्रोपेगेंडा। व्हाट इज प्रोपेगेंडा? दे आर विकास जी जो ये सब बात करते हैं ना प्रोपेगेंडा की, पाकिस्तान सेल आउट्स है। और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले यूएपीए के चार्जेस यासीन मलिक, यूएपीए के चार्जेस बिट्टा कराटे पे भी लगे हैं। एनआईए ने फ्रेम किए हैं 16 तारीख को दिल्ली के कोर्ट में। और ये सिर्फ 90 है। मैं कह रहा हूं विकास जी, आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट, बट यू कैन ओनली फील इट, एंड आई थिंक द स्टेट हैज लेट यू डाउन। आई कंप्लीटली अग्री कि एज अ स्टेट वी हैव लेट आवर कश्मीरी हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डाउन। 2003 के अंदर नाडीमर मैसेकर हुआ, 2006 में डोडा मैसेकर हुआ, कोई आप 1997 की बात करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आपने यूएपीए का ये बताया है, ये चीज सर, ये क्रिमिनल ऑफेंस के दौर, ये नहीं, उनको टेररिज्म के लिए नहीं पकड़ा गया है अभी, उनको मनी लॉन्ड्रिंग और इस बाकी चीजों के लिए, बट दैट इज नॉट जस्टिस फॉर अस। उनको टेररिज्म, दे आर किलर्स। बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू, if you see his interview on BBC, the first victim was Mr. Satish Tikku. He confesses that. उसके बावजूद 32 साल तक उसको कोई, क्योंकि ये हमारी भी विडंबना है कि हम इतने डरे हुए अपने ही
बोझ के लदे 2006 में इतने उसको थे। छोड़ भी दिया था। हाँ जी, इतने बोझ के लदे हम सामने नहीं आए। अब हम सबको सामने आना पड़ेगा और भी विक्टिम्स को सामने आके वी हैव टू फाइट फॉर जस्टिस। इट्स ए कलेक्टिव फाइट एंड वी विल फाइट इट टिल द एंड। तो यही मेरा मानना है कि जिन्होंने टेररिज्म किया, भैया हम ये नहीं बोलते कि सारे मुसलमान खराब है, सारे ये, जिन्होंने टेररिज्म किया उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और 90s में 99% पूरी आबादी उनके साथ थी। ये नहीं जिसने गन उठाया था, जिसने गन को सपोर्ट भी किया, जिसने उनको पनाह भी दी, वो सब इन्वॉल्व थे उसमें। और वो सब इन्वॉल्व है हमारे नरसंहार और जेनोसाइड में। विकास जी, मैं आपके थैंक्स करना चाहता हूँ उत्सव का मैं ये बोलना चाहूँ, आज नेशनल टीवी पे मैं ये बोलना चाहता हूँ विकास जी, he has not charged a single penny yes, he told me that. for this thing. Everything he has done on his own. विकास सर जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ भी एक पैसा किसी, मेरे फादर के केस, सतीश जी के केस में कोई पैसा उसने नहीं मांगा है। He is doing for us and I am विकास sure जी, we'll get justice soon. विकास जी, ये आपकी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई बन चुकी है। आप आश्वस्त हो जाइए इस बात के लिए, हौसला बना के रखिए। मैं आपके साथ हूं, उत्सव आपके साथ है, देश की जनता आपके साथ है। और ये जो मैं कैंपेन शुरू किया है पिछले 7 दिनों से, विकास जी, हैंग बिट्टा कराटे, इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये लॉजिकल एंड तक नहीं जाए। ये आश्वासन मैं दे रहा हूं, मेरी पूरी टीम दे रही है। आप बस हौसला बना के रखिए। आपकी इंडिविजुअल फाइट नहीं है, मेरे साथ जुड़े, प्रदीप जी, मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विकास जी, इस कठिन समय में आपकी इस तरफ से सिर्फ हौसला चाहिए। आपने मेरे साथ कपिल मदान और जावेद बेग जुड़ रहे हैं। कपिल मदान जी, मेरे पास समय कम है, उसके बाद मेरे से कुछ ही समय में पुनीत इस्सर जी जुड़ने वाले हैं, द वेरी फेमस एक्टर जो कश्मीर फाइल्स के अंदर जिन्होंने सबसे पॉइगनेंट रोल प्ले किया है। पुनीत जी के पास मैं 5 मिनट के अंदर आने वाला हूं। पर कपिल मदान, आपने सुना कपिल मदान, अभी कुछ समय पहले एनआईए ने भी चार्जशीट दाखिल करी है। अब एटलीस्ट ये मानिए कि इस बिट्टा कराटे को, जिसको 2006 के अंदर छोड़ दिया गया था यूपीए सरकार द्वारा, इस तरीके की पॉलिटिकल कंपल्शंस और जुगलबंदी, इट्स नॉट अबाउट व्हाट अबाउट री। कपिल मदान, खुल के बोलिए, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल बिट्टा कराटे को फांसी मिलनी चाहिए। देखिए प्रदीप जी, मेरे को इसमें कोई संकोच नहीं है बोलने की कि बिट्टा कराटे शुड बी हैंग। और सिर्फ बिट्टा कराटे क्यों, बिट्टा कराटे के अलावा भी अगर कोई मिलिटेंट था तो सिर्फ कोई मिलिटेंट, टेररिस्ट, कोई भी अलगाववाद, कोई भी इस तरीके के लोग थे जिन्होंने इस तरीके का घिनौना काम किया, उसको भी पब्लिक, मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि आप हैंगिंग है, आप उसकी पब्लिक हैंगिंग कीजिए। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक ये बात बड़ी देखनी है। मैं सुन रहा था, मैंने उत्सव जी को भी सुना, मैंने जो एक हमारे कश्मीरी भाई थे हमने उसको भी सुना। मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूं ये देख के कि आप ये देखें कि 2014 से आज हम 2022 में हैं और एनडीए की सरकार है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि 2014 में पीडीपी का और बीजेपी का अलायंस भी था। वहां पे जब ये अलायंस टूटा, वहां पे गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। तो आप एक ये चीज देखिए कि ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि अगर इतना एक गंभीर मुद्दा हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उस बारे में हमारे प्रधानमंत्री साहब एक पिक्चर देख के जागे। उनको कपिल जी, मेरे पास समय की कमी है, आपने अपनी पूरी बात रखी, पर इसी सरकार के अंदर हुआ कपिल जी कि एनआईए क्रैकडाउन हो रहा है यासीन मलिक के समय, वरना मनमोहन जी तो जाकर गुफ्तगू करने के लिए एक्सेप्टेड थे। और ये याद रखना चाहिए आपको कि फर्स्ट वेव ऑफ जेनोसाइड कोई 90s नहीं 86 से शुरू हो चुकी थी और अनंतनाग से शुरू हुई थी। ये इसको बंद करिए राजनीति को। आप लोग के समय फारूक अब्दुल्ला की क्या किस तरीके की पॉलिटिक्स थी, टिंडर वाले के साथ जाके फोटो खिंचवाया करता था फारूक अब्दुल्ला, जाके किस तरीके से पैकिंग करें क्या है। मेरे पास समय नहीं था। मेरे साथ लेजेंडरी एक्टर पुनीत इस्सर जी जुड़ रहे हैं। पुनीत इस्सर जी मेरे साथ 8 बजे के सबसे, कपिल जी माफी चाहता हूं, इतना ही समय था ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। पुनीत जी 30 सेकंड में आपके साथ आ रहा हूं। मेरे पास फोन पे इतने सारे मैसेजेस है पुनीत इस्सर जी, आपके परफॉर्मेंस की दुनिया कायल हो चुकी है। मैं आपके पास 30 सेकंड में आ रहा हूं पुनीत जी, और जनता के सवाल आपसे पूछ रहा हूं। दोस्तों, पुनीत इस्सर जी के पास तुरंत 30 सेकंड में हमारे इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। मेरे साथ पुनीत इस्सर जी, लेजेंडरी एक्टर, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स के अंदर सबसे पॉइगनेंट रोल दोस्तों किया था।
और पुनीत जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना प्यार शायद ही 1990 के बाद जब रामानंद सागर को मिला था किसी भी, मैं कहना चाहता हूं, कमर्शियल फॉर्म ऑफ आर्ट या सिनेमा को मिला। और ये अब सिर्फ सिनेमा ही नहीं रहा पुनीत जी, ये पिक्चर जो है एक मुहिम बन चुकी है, लोगों के लिए सच्चाई की मुहिम बन चुकी है। और ऐसी कोई पिक्चर नहीं पुनीत जी जो पहले दिन में 3 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ का बिजनेस करती है और 8वें दिन में जाके 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। जनता का प्यार है, जनता रिलेट कर रही है, लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहे। मेरी मां खुद जब पिक्चर देख रही थी रो रही थी। पुनीत जी, आप इतना जो जनता ने आपको प्यार दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं पुनीत जी? सबसे पहले जी मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है यथार्थ पर आधारित है। ये जो कड़वा सच लोगों के समक्ष आया है और लोगों ने इसको अपने ऊपर लिया है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखनी चाहिए। तो ये जो प्यार है, बिकॉज वे इस दर्द से, उस दारुण कथा से, जो हादसे हुए, जो नरसंहार किया गया, जो जेनोसाइड किया गया कश्मीरी हिंदुओं का, तो ये लोगों का एक किस्म से आक्रोश है। और आक्रोश इसमें निकल रहा है कि हमें ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये फिल्म देखनी है और लोगों को दिखानी है। ये लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को हमारा इतिहास जो है वो लोगों के समक्ष आए। और ये न केवल इसलिए आए कि क्या हुआ था, वो इसलिए आए कि आगे भविष्य में इस तरह का कोई नरसंहार, कोई जेनोसाइड हमारे देश में कतई नहीं होना चाहिए। पुनीत जी, आपने इसलिए लोग उसको प्यार कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। प्यार इन द सेंस लोगों का दुख है। पुनीत जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने करी और मैं स्वागत करता हूं। आपने कहा कि ये जो लोग देख रहे हैं ये अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा कभी देश में वापस कोई सोच भी ना सके होने का। और 32 साल से ये नहीं सच दिखाया गया था। और आपने, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, सभी ने, दर्शन, भाषा, सबने ये हिम्मत रखी कि सच को दिखाने के लिए। पर मेरे हिसाब से पुनीत जी ये शुरुआत है, एंड नहीं है इटसेल्फ, क्योंकि इसने एक सच्चाई के रेवोल्यूशन को आगे दिखाया है। और ये सच्चाई का रेवोल्यूशन तभी कंक्लूजन में पहुंच सकता है पुनीत जी जब इस नरसंहार के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल आतंकवादी है उनको कानूनी रूप से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। साहब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो मानवता के हत्यारे हैं, जो इनह्यूमन हैं, उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन। जो औरतों को बेवा बनाते हैं, बच्चों को अनाथ बनाते हैं, बाप बूढ़े माता पिता से उनके रोज मर्तबे का जो जरिया है उनके कमाने का वो छीन लेते हैं, तो निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारते हैं, उनके साथ किस बात का ह्यूमन कंसिडरेशन। ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। और इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं, जो जिहादीज हैं, इनके साथ कोई भी कंपैशन नहीं होना चाहिए। दे शुड बी डेल्ट विद एन आयरन हैंड। देखिए, हमारे देश की विडंबना है साहब कि दुनिया में जो इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं उनको इस्लामिक टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन जो कश्मीर में जो इस्लामिक टेररिस्ट थे उनको सेपरेटिस्ट कहा गया है। ये कितनी शर्म की बात है। तो कहने का मतलब है भाई कि जो आतंकवादी है वो कोई मजा थोड़ी देखता है। आज आप पाकिस्तान में देखिए, वो स्कूल में बम उड़ा देते हैं, वो चर्चों पे बम मार रहे हैं, वो जो बेचारे शियाज हैं वो सुन्नी उनको मार रहे हैं। तो इनके साथ किस बात का ह्यूमन कंसिडरेशन। आतंकवादी जो है उसके साथ कानून का पूरा सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे ये आप एक उदाहरण, एक मिसाल कायम कर सकें कि आने वाले कल में जो दूसरा कोई भी इस तरह का कोई घिनौना कार्य करने का सोचे भी, उसको डर लगे कि नहीं यार, अगर मैं ये करूंगा तो मेरा हश्र ये होगा। पुनीत जी, तो ये तो होना चाहिए पुनीत जी, तभी तो शायद ये जो कश्मीरी हिंदुओं को उनका शायद न्याय मिल सकेगा। पुनीत जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं और आई कमेंड यू कंप्लीटली पुनीत जी कि आपने यू कॉल्ड अ स्पेड और ये इस देश की जरूरत है। और आप जो कह रहे हैं पुनीत जी, इसीलिए पिछले 10 दिन से हम ये पूरा का पूरा कैंपेन पिछले 1 हफ्ते से रन कर रहे हैं कि हैंग बिट्टा कराटे। मुझे याद है जब विवेक जी मेरे स्टूडियो में आए थे, पिक्चर रिलीज नहीं होने वाली थी, उसके पहले सबसे पहले मेरे साथ बैठे थे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उनको। मैंने बोला था कि विवेक जी,
मैंने पिक्चर देखी नहीं है, पर जिस हिसाब से मैंने ट्रेलर देखा है, या तो सबसे बड़ी इतिहास की पिक्चर होगी या नहीं चलेगी। फिर मैंने पिक्चर देखी और बोला ये ऐतिहासिक रेवोल्यूशन लेके आएगी, और फिर हमने कैंपेन शुरू किया हैंग बिट्टा कराटे। तो पुनीत जी, मैं स्वागत करता हूं कि आपने जिस हिसाब से आतंकवादियों के खिलाफ बोला है। पुनीत जी, 1990 के दशक में पुनीत जी आपको कोई पर्सनल इंस्टेंस याद है किसी कश्मीरी हिंदू से बात करते हुए? क्योंकि भाषा के लिए ये पिक्चर बड़ी पर्सनल थी, अनुपम खेर जी के लिए पिक्चर बहुत पर्सनल थी। आपने इस मूवी के तरफ में किस तरीके के इमोशंस, हाउ डिड यू अंडरगो द एंटायर लेयर ऑफ इमोशंस पुनीत जी? देखिए क्या है कि हम तो इस सत्य से अवगत थे, हम तो जानते थे क्या हो रहा है, लेकिन कहते ना कि लोगों को पता नहीं था, बिकॉज उस समय जो सरकार थी और जो प्रशासन था और जो मीडिया को किस तरह बांधा गया था, एक रॉन्ग फॉल्स नैरेटिव लोगों को दिया गया था कि तो माइग्रेशन हो रही है। अरे कोई जान स्वेच्छा से थोड़ी आदमी अपना घर बार छोड़ के जाता है। जब आपके मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे, आपके घरों पे एक पेपर चिटकाया जा रहा था कि भाई आप आज रात तक या कल तक घर को छोड़कर एक कपड़े में यहां से घर से निकल जाइए और अपनी बहू बेटियों को घर छोड़ के चले जाइए, तो एक बेचारा गरीब, एक जो मासूम व्यक्ति क्या करेगा? तो बेचारे दे लेफ्ट, और उसको क्या उन्होंने तो माइग्रेट किया था। कोई अपना घर छोड़ के जाता है? नहीं जाता। तो कहने का मतलब सर ये है कि मैं तो समझता हूं, और ये हमें तो सीख क्या, ये इतिहास क्या, ये तो वास्तविकता, ये तो वर्तमान है। एक वर्ष पहले, एक वर्ष क्या, हाल ही में कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर किस तरह आतंकवादी आए, स्कूल के अंदर से लोगों को बाहर निकाला, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए, और फिर एक कम्युनिटी, क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वे सिख थे, उनको जान से मार दिया गया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये न केवल देखिए ये क्या है, ये षड्यंत्र है कि कश्मीरी पंडित साहब, कश्मीरी हिंदू डोगरास मरे हैं कश्मीर में। मैं जानता हूं एक बस में, पता नहीं मैं नंबर भूल रहा हूं, 30 या 50 सिखों को, हमारे सरदार भाइयों को, उनको बस से उतारा गया क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी वो साफ पता चल रहे थे कि दे आर नॉट मुस्लिम्स। तो उनको बस से निकालकर उनको भून दिया, उनको गोलियों से भून दिया गया। उस नरसंहार का क्या? तो कहने का मतलब है कि वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। एब्सोल्युटली हमें कहना सर, पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, and I completely again appreciate that, and this is the responsibility of every Indian to call a spade, and I extremely appreciate that a legendary actor like you is calling a spade. और मैं इस देश की जान, पुनीत जी, मैं 2003 की भी याद दिलाना चाहता हूं, नदीमर हुआ था, 2006 की याद दिलाना चाहता हूं, डोडा के वक्त। ये सब बातें हमारे जहन से हटा दी गई थी, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बात किया था, एक पूरा नेक्सस था मीडिया एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, सच को पर काले पर्दे से ढकने का। पर पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपने रोल प्ले किया था कश्मीर फाइल्स के अंदर, आपने एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्पलेसनेस दिखाई उस वक्त में। काफी लोगों ने, आपके आकाश ने काफी वॉल्यूमिनस रिसर्च करी जो विवेक पल्लवी ने दी, आपने अपने रोल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया? देखिए जी, सबसे पहले तो जो मेरा जो डीजीपी हरि नारायण का पात्र है वो बहुत ही बेबस है। मतलब कि उस उच्च पोस्ट पे, पुलिस की हाई पोस्ट पे रहकर भी वो व्यथित है, वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा, लाचार है। वो उन गरीब हिंदुओं की, उन कश्मीरी हिंदुओं की मदद नहीं कर पा रहा। वो उसका जो हेल्पलेसनेस, तो ये प्ले करना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। क्योंकि देखिए, जो मेरा जो एक पर्सनल व्यक्तिगत है, मतलब मैं कुछ अलग किस्म का इंसान हूं, आई वुड कॉल अ स्पेड, मैं तो दबंग इंसान हूं, और मुझे वो बेबसी लानी थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो बहुत ही तकलीफ थी अंदर से। और मैं बताऊं, विवेक साहब ने जो फिल्म बनाई है, इसमें इतने ऐसे ऐसे उन्होंने ज्वलंत सीन्स पिक्चराइज किए हैं, और आई एम श्योर इस फिल्म ने जो एक ट्रेंड तोड़ा है, जो जिस तरह ये फिल्म एक फिनोमिनल सक्सेस पा रही है, वे सारे सीन्स, जो अनकट वर्जन इसका आएगा, वो अनकट वर्जन तो और भी दारुण है, वो तो और भी यथार्थ है। ये तो मैं समझता हूं इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत कम दिखाया गया, बिकॉज एक 3 घंटे की या पौने 3 घंटे की फिल्म में हम कितना कुछ दिखा सकते हैं। तो ये है, और बहुत तकलीफदेह था। आप मानेंगे, मैं अपने हॉलिडे पे गया हुआ था, मुझे विवेक का जब फोन आया कि पुनीत जी हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं, मतलब कश्मीर जेनोसाइड पर, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, I cancelled my trip. Well, I'm with you, brother. I'll stand by you and I'll work with you.
खुद प्रिपरेशन करके कपड़ों में क्या करना है, और ऑब्वियसली जो डायरेक्टर, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, फिर उन्होंने किस तरह प्लान किया, किस तरह, जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत खुश हुआ। पुनीत जी, आप अभी जो ये फिल्म है इसका अनकट वर्जन भी आएगा, बहुत जबरदस्त फिल्म बनी है। अनकट वर्जन। पुनीत जी, आज ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि जो पिक्चर में दिखाया गया वो सिर्फ 10% है। अगर पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी तो इतनी दर्दनाक होगी कि लोग देख तक नहीं पाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो अभी सच दिखाया गया, जो दर्दनाक जिसे सब दिखाया गया, दैट्स जस्ट 10%। जो मेरा कहने का जो गिरजा टिक्कू जो पात्र है, गिरजा टिक्कू किस तरह उसे एब्डक्ट किया गया, उसके बाद उसको उसका बिचारी के साथ उस तरह किस तरह बलात्कार किया गया, हाउ मेनी डेज, आप सोचिए क्या उस औरत पे गुजरी होगी। और उसके बाद उसे आरे से कहा, सर ये तो ऐसा मतलब दिल को दहला देने वाला। और ये एक ही उदाहरण है, ऐसे कितने हैं। कई हमारे जो डोगरा हुए हैं, डोगरों ने जो डोगरा थे, उन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, अपनी पत्नियों को, अपनी बच्चियों को अपना वहां पे जो किशन गंगा नदी है उसमें फेंक दिया कि हम इनके साथ, और वो खुद लड़के मरे। क्या क्या हुआ, ये एक तो किस्सा मैं आपको बता रहा हूं बस के अंदर। अच्छा देखिए क्या ये भी एक षड्यंत्र है कि कहीं सारे हिंदू इकट्ठा ना हो जाएं। तो कश्मीरी पंडित, वे कश्मीरी पंडित जो हैं, ये केवल मुसलमान भी कश्मीरी पंडित, वो भी अपना सलीम पंडित भी लिखता है, करेक्ट, ताकि ये बेसिकली मैं बताना चाहता हूं, ये जो कश्मीरी हिंदूज हैं उसमें डोगरास भी हैं, सिख भी हैं, हर जाति के लोग हैं, उनको उनके साथ ज्यादती हुई है, ये जो जेनोसाइड हुआ है। And we must call a spade because 1947 में भी हमने देखा है। yes. क्या वेस्ट पाकिस्तान में हुआ, नवाखाली में क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुओं को मार। तो ये जो नरसंहार एक भी पहली बार नहीं हो रहा है हमारे देश में, पिछले 1400 वर्षों से ये जेनोसाइड हो रहा है। पुनीत जी, मैं प्रदीप भंडारी आपसे एक छोटा सा कमिटमेंट चाहता हूं, आप देंगे मुझे एक छोटा सा कमिटमेंट? विवेक अग्निहोत्री ने भी दिया, आप देंगे छोटा सा कमिटमेंट? मैं ये चाहता हूं पुनीत जी कि ये जो मुहिम में आपकी पिक्चर ने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है, मैंने जैसे कहा, और अब ये रुकने वाला नहीं है, ये देश की क्रांति बन चुकी है, जनहित जनता की पिक्चर बन चुकी है, और ये पिक्चर नहीं सच्चाई बन चुकी, सच्चाई की मुहिम। मैंने इसमें एक मुहिम चलाई है पिछले 7 दिन से कि हैंग बिट्टा कराटे, कश्मीरी हिंदुओं के कातिलों को लीगली हैंग करना चाहिए। मुझे इसमें आपका 30 तारीख को केस आने वाला है, श्रीनगर कोर्ट पहली बार केस को सुनेगा 32 साल में, जिस हिसाब से कोई प्रोसिक्यूशन ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कि 30 तारीख को सुना जाएगा। क्या आप मेरे को इस कैंपेन में सपोर्ट करेंगे कि बिट्टा कराटे और कश्मीरी हिंदुओं के कातिलों को फांसी होनी चाहिए लीगली? विल यू सपोर्ट मी? अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, बाआवाज़े बुलंद करूंगा। पुनीत जी, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एंड नॉट जस्ट मी, every Indian is grateful that we have an actor like you who is speaking the truth, because generally we don't see that happening in Bollywood. मेरा आखिरी सवाल पुनीत जी आपसे, कुछ एक पर्सनल एनेक्डोट आपको याद आता है जब आपने इस पूरी मूवी में, जब आपने अपने रोल को प्ले किया, आपने अनुपम जी से बात की अलग, जो पूरी कुछ पर्सनल एनेक्डोट जो आप देश की जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं तो मतलब मैं सिर्फ ये हमारी जो देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है भाई साहब, कि हम हिंदुस्तानियों की ना एक हमारा डीएनए जो है ना, वो थोड़ा, मैं तो कभी कभी सोचता थोड़ा नपुंसकों का है। हमारा जो डीएनए है ना, हम लोग क्या, जैसे अगर आपको देखिए अगर आपके पड़ोस में 1 या 2 घर छोड़कर अगर आग लगी हो, कोई आपदा या विपदा आई हो, तो हम ना बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं कि क्या, अच्छा वो 2 घर छोड़ के आग लगी है ना, हमको क्या, हमारा घर थोड़ी जल रहा है। दिस इज द एटीट्यूड, ये मानसिकता हम हिंदुस्तानियों की है। हमें ये करना, भैया वो जो आग जो 2 घर छोड़ के लगी है, वो अल्टीमेटली आपको भी एनगल्फ कर लेगी। एब्सोल्युटली। तो हमें यहां पर एज भारतीय राष्ट्रहित, एज इंडियंस होके हमें एकजुट होना है। एवरीबडी, एवरी इंडियन शुड कॉल इट वी शुड कॉल अ स्पेड, एंड फॉर अस आवर कंट्री शुड बी फर्स्ट। उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्धिस्ट या कोई सिख नहीं है। वी आर इंडियंस। हमें एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें सच का साथ देना चाहिए, और इस तरह के नरसंहार दोबारा ना हो उसकी शपथ लेनी चाहिए, उसका प्रण करना चाहिए, उसका संकल्प करना चाहिए।
You are legendary, Puneet ji, because legends are those who speak truth irrespective of their power and position and fame, and you represent that, Puneet ji. मेरे साथ जुड़ने के लिए 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हिंदी शो में बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। और मुझे इस बात के खुशी नहीं हुई, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि आप जैसा लेजेंडरी एक्टर जनता की मुहिम को सपोर्ट कर रहा है। नमस्कार पुनीत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लेजेंडरी एक्टर पुनीत सर हैज सेड कि जो कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आतंकवादी, उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा लिखनी होनी चाहिए। मेरे साथ जावेद बेग, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर, इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। जावेद, इस वक्त पूरा देश कश्मीर फाइल्स का समर्थन कर रहा है और चाह रहा है कि जो जेनोसाइड हुआ उसके पीछे के कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए। As somebody who's from the valley speaking for the Kashmir files, जावेद क्योंकि वैली के अंदर है, कनेक्शन मेरा शायद से जावेद के साथ लूज हो गया। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जाते जाते कि इस वक्त जो लोग कह रहे थे कि आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी, जावेद आ चुके हैं। जावेद, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। आपने द कश्मीर फाइल्स देखी, वैली के अंदर किस तरीके का जोश है द कश्मीर फाइल्स के रिलेशन में? देखिए, कश्मीर फाइल्स में जो कुछ है वो बिल्कुल सच है। हालांकि सच और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ द कश्मीर फाइल्स में है उसमें कोई झूठ नहीं है। ये हुआ है और बड़प्पन इसमें है कि हम अपनी गलती, मैं कश्मीर का मुसलमान हूं, हम अपनी गलती माने। हमने कश्मीरी हिंदू भाइयों को नहीं मारा, लेकिन हमने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, हम बचाने में फेल हो गए। इसलिए कश्मीरी मुस्लिमों को अपने हिंदू भाइयों से माफी मांगनी है और उनके वापस आने का खुद प्रयास करना है, ना कि गवर्नमेंट पे छोड़े। और हाँ, जिस किसी ने भी कत्ल किया हो इंसानियत का, ये नहीं कि जिसने हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को ही मारा हो, जिसने कश्मीरी सिख भाइयों को मारा, कश्मीरी मुसलमान भाइयों को मारा, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और दहशतगर्द होता है, उसमें हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जो जुल्म हुए, जावेद, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। जावेद, कल आप मेरे साथ पूरे शो में जुड़िएगा। माफी चाहता हूं, मेरे पास समय कम है। कल 8 बजे जावेद बेग को वापस से जोड़ेंगे। और इसीलिए जैसा जावेद ने कहा, दहशतगर्द होता है। पिट्टा कराटे एक दहशतगर्द है, एक आतंकवादी है, एक नरसंहार है, देश का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। इसको सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। 30 तारीख को इसकी शुरुआत होनी चाहिए, जब ये ट्रायल कोर्ट इसको सुनेगा। मेरे साथ आप इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जो सबसे शेयर होता है उसको जुड़ने के धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का